विपक्षी एकजुटता की एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के समक्ष आए और कहा कि सभी लोग साथ आए, अब चुपचाप हैं। विपक्षी एकजुटता को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग साथ आए, अब चुपचाप हूं। 2 बार दिल्ली गए, अब इंतजार कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने बड़ी बातें कही है विपक्षी एकजुटता को लेकर। नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा है कि सभी लोग साथ आए, अब चुपचाप हूं। 2 बार दिल्ली गए, अब इंतजार कर रहा हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग साथ आएंगे उतना अच्छा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में विपक्षी एकजुटता के प्रयास में जुटे हुए हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकजुटता को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो 2 बार दिल्ली जा चुके हैं, विपक्षी एकजुटता को लेकर प्रयास कर चुके हैं, अब जवाब की प्रतीक्षा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता को लेकर प्रयासरत नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा कि वो 2 बार दिल्ली में विभिन्न विपक्षी नेताओं से मुलाकात करके आ चुके हैं और अब जवाब की प्रतीक्षा है। विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से। तो हम तो इसी इच्छा में, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं। अभी दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं। उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिलकर के करना है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं जिस दिन होगा। सुनिए, कोर्ट के बारे में, किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए, हम जब से राजनीति हमने कभी कोई कमेंट नहीं किया है, और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते। हमारा शुरू से ही है। अब हम ही पर कोई करता तो हम कुछ बोलते हैं। तो जो कुछ भी होगा उसके बारे में सब लोग मिलकर के करेंगे। अब आप तो हम जान ही रहे हैं ना कि बाकी जो कुछ भी होता है, तरफे तक कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का। तो वो तो एक अलग चीज है, इसलिए उस पर हम इंटरफेरेंस नहीं करते। तो सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक और न्यायिक प्रक्रिया पर किसी तरह की टिप्पणी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनकार किया, तो विपक्षी एकजुटता के प्रयास में अभी भी जुटे हुए हैं नीतीश कुमार। सीधे पटना का रुख करते हैं, सहयोगी आदित्य झा से जानते हैं कि अब नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता को लेकर भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 2 दौरे दिल्ली के वो कर चुके हैं और अब जवाब की प्रतीक्षा में है नीतीश कुमार। आदित्य, बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जिस तरीके से मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी इच्छा थी कि विपक्षी एकता हो ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराया जा सके। इसके लिए उन्होंने 2 बार पहल की, लेकिन अब नीतीश कुमार वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। उनको जो पहल करनी थी, उन्होंने 2 बार उसकी पहल कर दी। नीतीश कुमार का साफ कहना है कि उन्होंने 2 बार इसकी पहल करने की कोशिश की और अब जिन दलों के साथ उनकी मुलाकात हुई है, जिनके साथ बड़े नेताओं के साथ उनकी मीटिंग हुई है, उनके जवाब की प्रतीक्षा वो कर रहे हैं ताकि 2024 के चुनाव में महागठबंधन की एकता को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। अब नीतीश कुमार गेंद विपक्षी दलों के वैसे नेताओं के पाले में रख करके राजनीति करना चाहते हैं जिनको अभी तक नीतीश कुमार पर यह आरोप लग रहा था कि बीजेपी को हराने के लिए नीतीश कुमार खुद मुख्य प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाहते हैं और यही कारण है कि वो महागठबंधन के अलावे जो बीजेपी के विरोधी दल हैं उनके बड़े नेताओं के साथ मुलाकात किए, मीटिंग की और 2024 को लेकर के रणनीति बना रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार की पहल पर बहुत ज़्यादा कोई सकारात्मक रुझान नहीं मिला था विपक्षी दलों का, इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने ये फैसला किया है और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अब वो वेट कर रहे हैं ताकि उधर से कोई जवाब आए जिसका उन्होंने बिल्कुल आदित्य, लेकिन बिहार के जेडीयू नेताओं और जेडीयू कार्यकर्ता इस उम्मीद में थे कि नीतीश कुमार नेतृत्वकारी भूमिका
भूमिका में आएंगे जब राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन आकार लेगा तो। हालांकि वो पहले भी कह चुके हैं पीएम पद के दावेदार नहीं है, लेकिन अब उनके बयान से यह साफ लग रहा है कि वो नेतृत्वकारी भूमिका में भी खुद को नहीं पा रहे। देखिए दीपक, जदयू के नेताओं के द्वारा कई ऐसे नेता हैं जिनके द्वारा ये कहा गया, खास करके महागठबंधन में जो भी 7 दलों के घटक दल हैं उनके नेताओं के द्वारा बार बार ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बढ़िया विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं होगा। लेकिन खुद नीतीश कुमार बार बार कई सार्वजनिक मंचों से भी इसको लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके थे कि उनकी इच्छा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी इच्छा ये जरूर है कि 2024 में विपक्षी एकता हो। और इसी लिए नीतीश कुमार पहल भी किए थे, तमाम विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक भी हुई थी। एक बार फिर से आज नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि उनकी इच्छा 2024 में विपक्षी एकता को लेकर के है, लेकिन इस बार पाले नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के ऊपर फेंका है, क्योंकि पहले जिस तरीके से 2 बार नीतीश कुमार पहल कर चुके हैं उसके बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया। तब नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने साफ तौर पर अब जो गेंद है वो कांग्रेस सहित जो अन्य बड़े विपक्षी दल हैं उनके पाले में किया है कि अब उनको पहल करनी है कि कैसे 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोका जा सके। बिल्कुल आदित्य, लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी है। जब नीतीश कुमार पहली बार दिल्ली दौरे पर गए थे महागठबंधन की कोशिश में, और अब कांग्रेस में राजनीतिक सुनामी आई हुई है, कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है, तो एक अच्छा मौका है नेतृत्वकारी भूमिका में आए, अपने संगठन कौशल का प्रदर्शन करें और सबको साथ लेकर चलें। लेकिन इसी मौके पर नीतीश कुमार चुप्पी साध बैठे हैं। आदित्य हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रदेश सचिव। डॉक्टर चंदन जी, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। चंदन जी, जेडीयू कार्यकर्ता, पार्टी के नेता जितने उत्साहित थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन में नेतृत्वकारी भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन अब वो नेतृत्व के जगह जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या लगता है, क्यों ऐसा हुआ? नहीं, देखिए दीपक जी, बात ऐसा है ना कि जिस प्रकार से पूरे देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेतृत्व को ईडी और सीबीआई के द्वारा जो जिस प्रकार से किया जा रहा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तक जाहिर हो गया है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी में ये एबिलिटी है कि वो प्रधानमंत्री के मटेरियल भी है और उनकी प्रायोरिटी रही है। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की ये प्रायोरिटी है कि वो सारी विपक्षी ताकतों को एकजुट करें, और इस कार्य में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विपक्षों को भयभीत कर रही है, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह का कृत्य करके। लेकिन डॉक्टर चंदन जी, हमने अब तक जेडीयू नेताओं की जुबान से यही सुना कि मुख्यमंत्री महागठबंधन को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और बिहार के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि बिहार का ही कोई प्रधानमंत्री पद पर अगले साल नजर आ सकता है। तो क्या केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई से जेडीयू के नेता डर गए? देखिए, हम लोग डरने वाले तो है ही नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो हम आपके चैनल के माध्यम से जग जाहिर कर रहे हैं। और ये डरने उड़ने की बात नहीं है, हम लोग काम करने वाले लोग हैं। और देख लीजिए जिस प्रकार से आदरणीय नीतीश कुमार जी सारी विपक्षी ताकतों को एकजुट कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अगले 2024 के चुनाव में बिहार से कोई प्रधानमंत्री का मटेरियल होगा, तो वो बेशक आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो स्वच्छ छवि और कार्यकुशलता और दूरदर्शिता होनी चाहिए वो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी में बखूबी है। लेकिन फिर वो नेतृत्वकारी भूमिका में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों आगे बढ़कर कदम बढ़ाना नहीं चाहते हैं और कांग्रेस के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस खुद से राजनीतिक सुनामी का सामना कर रही है? नहीं, देखिए दीपक जी, कांग्रेस के कई बड़े नेता ने भी कहा है कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए लगातार अनेक राज्यों का भ्रमण भी कर चुके हैं। और कांग्रेस चूंकि एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि विपक्षी एकता होने के लिए कांग्रेस का उसमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जगह संपर्क किया और सकारात्मक ही जवाब मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंदन जी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सकारात्मक ही जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब की प्रतीक्षा क्यों? खुद आगे बढ़कर नीतीश कुमार ने जो अब तक पहल की थी
राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत महागठबंधन का स्वरूप तैयार करने की जो कोशिश नीतीश कुमार ने शुरू की थी, क्या उस कोशिश में कामयाबी न मिलने के कारण निराश हुए नीतीश कुमार, जो अब जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हमारे सहयोगी आदित्य लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, क्या माना जाए, नीतीश कुमार का ये जवाब हताशा दर्शा रहा है? महागठबंधन के अन्य घटक दल एक साथ आने को तैयार नहीं हुए हैं। देखिए दीपक, आरजेडी और जदयू के नेताओं के अलावा वामपंथी दल, बिहार के जो वामपंथी दल हैं सीपीआई-एमएल, उनके नेताओं के अलावा कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिसके बड़े नेता की तरफ से नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार को लेकर के कोई बयान आया हो। जदयू की तरफ से भले ही ये दावे किए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सबसे सुटेबल चेहरा होंगे, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से कोई एक नाम पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, उस महागठबंधन या जिसको नीतीश कुमार फ्रंट फुट की बता रहे हैं, उस फ्रंट में कौन कौन से दल शामिल होंगे, उसको लेकर के अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो गई है। चलिए, तो शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वेट एंड वॉच के मोड में आ गए हैं। बहुत